सर्किल वगैरह सब में यूज होता है। कैसा है ट्रिपलेट, क्या है देखिए, अगर ट्रिपलेट आपका रहा देखिए याद करने का तीन है, 3 4 5। अगर एक चीज और ट्रिपलेट में मान लीजिए ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5, अगर इसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 8 10, तो ये भी ट्रिपलेट ही होगा। 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने पे क्या होगा 6 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो ये भी क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा। तो गुना करने पे भी ट्रिपलेट ही निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 36 77 85 है, 11 60 61 है, 7 24 25 है, 8 15 17 है, 16 63 65 है, 48 55 73 है, ठीक है। 9 40 41 है ट्रिपलेट, 5 12 13 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम घेरा कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 12 13 ये इंपॉर्टेंट है। साथ राधे राधे दोस्तों, तो आज डे थ्री आपको ट्राइंगल सर्किल का ऑलरेडी मैं 2 वीडियो करा चुका हूँ, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देखिए आपको दिख जाएगा। तो एडवांस फार्मूला रिवीजन में, एडवांस फार्मूला रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज पढ़ते हैं ट्राइंगल के बारे में। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जान ले ट्राइंगल का कि होता क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट है, आज ऐसे कॉन्सेप्ट करके लिख के लाया हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण देखिए क्या होता है, यानी वैसा कोण जो मिलकर 90 डिग्री बन जाए। कितना डिग्री बन जाए 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री बन जाए 90 डिग्री, उससे पूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जो मिलकर 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा मिलकर 90 डिग्री बनना चाहिए, उसी में एक संपूरक कोण आता है। संपूरक कोण क्या होता है ना कि पूरा ये 180 डिग्री बने, यानी अल्फा प्लस बीटा मिलके 180 डिग्री बने, ऐसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जो कि 180 डिग्री बनता है। इस बात को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट 2 को आज का देखते हैं। कॉन्सेप्ट 2 यानी तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को आपस में मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए। ये ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री ही बनता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर बाहर का एंगल अगर सी को आगे बढ़ा के और पूछ दे ये कितना होगा, देखिए ऐसे तो हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए सी कुछ दिया हो, सी कुछ दिया हो तो 180 में इसको घटा देंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल की तरह बन गया। लेकिन इसका एक और तरीका निकालने का, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों को जो ऐड होगा ना वही बाहर का होगा, ठीक है, ये दोनों का ऐड ही बाहर होगा, यानी अल्फा ए प्लस अल्फा बी। देखिए इसमें भी ऐसा ही होगा कि तीनों बाहर वाला तीनों सप्लीमेंट्री को बढ़ाकर आगे निकालेंगे तो अल्फा थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 360 डिग्री हमेशा बनेगा, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट का बात करें कि अगर अंदर वाला कुछ भी दिया हो और बाहर वाला तीनों दिया हो और ऐड कर दे, ठीक है ना, तो बाहर वाला ऐड गई कंप्लीट एंगल बनेगा। देखिए पूरा 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में कुछ दे रखा है, यानी बाहर का जितना बचा है तीनों को जोड़ के और अंदर का, देखिए बाहर जैसे मान ली पूछ लिया एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या होगा, तो बाहर का जितना, मतलब बाहर का जितना दिया है ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 पूरा 360 डिग्री होता है, और 3 को है तो 3 इंटू 360 और माइनस 180 कर देंगे। 180 क्यों, क्योंकि अंदर का जो ट्राइंगल है 180 बनता है, 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 900 डिग्री बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट 3 में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, अगर इस प्रकार से कोई दिया हो, अब मान लो यहाँ भी खींचा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं खींचा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बोलेगा कि बताओ इसका ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को, यानी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी को जोड़ दीजिएगा, वही हो जाएगा ये बाहर का एंगल, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्वाड्रेटल की तरह काम करता है, क्वाड्रेटल बन जाता है, क्वाड्रेटल की तरह काम करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और है, अगर इस प्रकार से रहा कि दो पैरेलल साइड रहे, ये ए और बी, ए और सी पैरेलल पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना रहा है कि यहाँ पर अल्फा कौन है और यहाँ पर बीटा कौन है, और ये बी है, पूछ दिया कि बताओ ये इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इधर वाला का वैल्यू पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, ये एंगल और ये एंगल का योग कर दीजिएगा तो ये बाहर का ये इधर वाला का निकल जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। खाली कॉन्सेप्ट रिवीजन करिए, कैसे हो रहा है ये प्रूफ का जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अब चौथा कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है, चौथा का बात करें तो ये इम्पोर्टेंट में आता है कि अगर अगर इधर का दिया हो कॉन्सेप्ट, ये देखिए ये वाला जो BC लाइन है, BC में ही
दो को ट्रायंगल खड़ा किया है, दो को ट्रायंगल खड़ा कर दिया, और ये बाइसेक्ट करता होगा, एंगल बी को बाइसेक्ट करके एक डी की ओर जाता होगा। बोलेगा ऐसे ही कि एंगल बी को बाइसेक्ट करके डी की ओर ले गए और डी को सी से मिलाए, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये थीटा होगा तो इधर थीटा बाई 2 होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इधर 60 डिग्री होगा तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में भी देगा क्वेश्चन, और ऐसा रहेगा तो आप सिंपल सा देखिएगा इसको, और यहाँ 60 रहेगा तो यहाँ पे 30 रहेगा। ठीक है, बाइसेक्ट याद रखिएगा कि यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा, बस इसको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है ना, अगर इस पे क्वेश्चन ऐसे 60 रहेगा 30, अगर मान लिया कि इधर दे दिया 50 डिग्री तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए इसी प्रकार से इधर भी है, अब देखिए इसमें ये बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा तो पक्का ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा तो बोलेगा कि बताओ एंगल डी ए ई, डी ए ई यानी ये वाला पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल होने के लिए कुछ नहीं करना है, एंगल बी कुछ दे रखेगा, एंगल सी कुछ दे रखेगा, और उसको दोनों को घटा के बट्टा में 2 कर दीजिएगा। तो ये पीछे वाला जो एंगल होगा ना, ये जो भी होगा जितना भी आएगा पीछे वाला एंगल आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस बात पे याद रखिएगा, अगर पीछे वाला फाइंड करना हो तो आसानी से हो जाएगा। देखिए और एक चीज, और एक चीज अगर बात बोले कि आपको ये निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, अगर ये निकालना हो तो बोल दे ए डी बराबर क्या होगा, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये देखिए एक 90 डिग्री कोण बन रहा और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री कोण बन रहा है ये वाला, तो यहाँ से प्रूव कर से पाइथागोरस से, या फिर सिमिलैरिटी से ही प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर और फिर ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से प्रूव करेगा बराबर करेगा वैल्यू रखेगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट 5 में आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट 5 क्या बोल रहा कि अगर अगर इस प्रकार से हो कोई ट्राइंगल जुटा हो और पूछ दे इसका मिड पॉइंट, ओ यहाँ पर मिड पॉइंट है और पी इसके जस्ट अपोजिट का मिड पॉइंट है, और पूछ दिया कि बताओ बी ओ सी बराबर क्या होगा, तो बी ओ सी अगर पूछ दिया ना तो कुछ नहीं 90 में 90 प्लस अल्फ यहाँ पर एंगल जो भी ए दे रखेगा उसको बट्टा में 2 करके ऐड कर दीजिएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला का पूछ दिया, नीचे वाला को देखिए बोलेगा कि एंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी और सी का मिड पॉइंट ओ पर जाकर मिलता है और ये त्रिभुज के अंदर है, तब ये फॉर्मूला लगाएगा। अगर बोलेगा त्रिभुज के बाहर मिलता है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, जिसमें क्या होगा कि 90 में से एंगल ए बटा 2 करके माइनस कर देना है, बस इतना ही। ठीक है, छठा कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिए छठा छठा देखिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि ट्राइंगल बना, देखिए एग्जाम में इस बार का पैटर्न देखिएगा ना तो ये वाला पूछा है, क्या पूछा है आपको है पता, जैसे सीजीएल 25 सीजीएल 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ट्राइंगल नहीं बन सकता। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई है एंगल बी एंगल सी, ठीक है, पहले नंबर तो ऐसे देखिए, एंगल को छोड़िए, ये वाला साइड देखिए, ये ए बी है, बी सी है और बी सी है और सी है, तो याद रखिएगा कि सी का सामने छोटा सी दे देना है, बी के सामने छोटा भी दे देना है और ए के सामने छोटा ए दे देना है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए, ए बी सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो एक चीज गौर करके, यहाँ पे गौर करिए कि अगर बी प्लस सी यानी इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए ए से, तभी ट्रायंगल बन सकता है। उसी प्रकार से सी और ए को ऐड करिए, ये बड़ा होना चाहिए बी से, किससे, बी से, तभी ये ट्रायंगल बन सकता है। उसी प्रकार से बी और ए को ऐड करिए, ये बड़ा होना चाहिए किससे, सी से, तो तभी ट्रायंगल बन सकता है ना। और बोलेगा कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल, तो ये कैसे निकालेंगे, अगर पॉसिबल है कि नहीं है ये कैसे निकालेंगे बताइए। तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, घटा के देखिए, एक बार घटाइए, मान लियो कि हमको 20 से देखना है तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। मान लो कि इस प्रकार से दिया ट्रायंगल, ठीक है, बोलेगा यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, तो ये दोनों का ऐड करेगा 7 और 5 12, देखिए 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ये दोनों का ऐड करेगा 7 और 6 13, 13 देखिए 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और ये दोनों का ऐड करिए 6 और 5 11, 11 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ये ट्रायंगल बन सकता है, बन सकता है ना, ये बन सकता है। उसी प्रकार से देखिए देखिए कौन नहीं बन सकता वो दिखाते हैं, जैसे ये वाला एक ट्राई दे दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8 दे दिए, यहाँ पे 16 दे दिए, 8 यहाँ 16 दे दिए, यहाँ पर 5 दे दिए, तो इस प्रकार से दे दिए। अब जोड़िए 8 और 16, ये देखिए ऐसे पता चला इससे बड़ा, ये दोनों को ऐड किया 8 और 5 13, क्या 13 बड़ा हो रहा 16 से नहीं हो रहा बड़ा, तो ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन बनना पॉसिबल है नहीं बनना है, इससे आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा इसका कैसा यूज कर सकते हैं, अगर आपको बोलेगा इसको कैसे यूज कर सकते हैं तो ध्यान से देखिए, मान लिया कि साइड दे दिया, क्वेश्चन देखा रहे, ठीक है, साइड दे दिया आपको 10 17 और एक्स दे दिया। अब बोलेगा कि एक्स का कितना मान पॉसिबल है, एक्स का कितना वैल्यू पॉसिबल है, कितना वैल्यू पॉसिबल है,
ठीक है, आपसे ये दे दिया कि x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो कैसे निकालेगा इसको? बोल दिया x का कितना वैल्यू पॉसिबल, तो कैसे निकाले? देखिए 10 और 17 को लिए, ठीक है, तो एक बार 17 माइनस 10 करिए, इसको मॉड में डालिए, और बड़ा होना चाहिए x किससे? 10 प्लस 17 से। अब 10 माइनस 17 7, अब इससे x, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा ना, यानी 7 से लेकर 27 तक होना चाहिए। 7 यानी मैक्स एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? एक्स का मिनिमम वैल्यू 8 होना चाहिए, और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए, यानी मिनिमम 8 और मैक्सिमम 26, तो टोटल कितना होता है? तो इसको निकालने के लिए 26 माइनस 8 प्लस 1 कर दीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 19 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना, 19 वैल्यू पॉसिबल है कि ये 19 तरह से ट्राइंगल बन सकता है, यानी एक्स का वैल्यू 19 गो हो सकता है, कुछ भी रख सकते हो 19 गो, ये पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ठीक है। तो आप अच्छा से समझ गए होंगे इसको। अब कॉन्सेप्ट में आते हैं अगला, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 17वां नंबर क्या बोल रहा है। देखिए एक्विट एंगल ट्राइंगल में बात करें, एल अगर लार्जेस्ट साइड हो, सबसे बड़ा, तो एल का जो स्क्वायर होगा ना, एल का जो स्क्वायर होगा वो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए एक्विट एंगल में। इस बात को याद रखें। एक्विट एंगल क्या होता है? एक्विट एंगल का मान होता है 0 डिग्री, जीरो तो नहीं बोल सकते, 1 डिग्री से लेके, 1 डिग्री से लेके आपको 90 से जस्ट पहले यानी 89 डिग्री तक होगा ना, वो एक्यूट एंगल होगा, समझ रहे ना, वो एक्यूट एंगल होगा। तो इस बात को गौर करिएगा। तो सी लार्जेस्ट साइड होगा तो ये वैल्यू रखिएगा, सी स्क्वायर प्लस बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी सी स्क्वायर जो छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, सी स्क्वायर छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ऐसी एकदम याद रखना है आपको। अच्छा यही बात राइट एंगल में करें तो राइट एंगल में क्या होता है कि जो एंगल 90 डिग्री पे जो बन रहा है, आप तो पाइथागोरस भी पढ़े होंगे, सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? ये 180। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है कि 91 डिग्री से लेकर, ठीक है, 179 डिग्री तक, ये एब्ट्यूस कहलाता है। अच्छा एक और होता है स्ट्रेट एंगल, ये होता है 180 डिग्री का, जैसे राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसी प्रकार से स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होता है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल 91 से। तो ये क्या होना चाहिए? सी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग से, तभी ये एंगल पॉसिबल होगा, पॉसिबल का यही होगा, ठीक है, इस बात को गौर करिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको दे दिया कि एग्जाम्पल दे दिया कौन ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल कौन है, ऑप्शन में दे दिया, ये ऑप्शन जैसे दे देते ऑप्शन, ऑप्शन देते ए में 15, 62 और 64, बी में आपको दे देगा 17, 64, 66, सी में आपको दे देगा 16, 63 और 65, डी में आपको दे देगा 18, 65 और 67। देखिए सबसे पहला नंबर तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा, तो ये तो हो गया सर सी नंबर, तो सी नंबर तो पहले कट जाएगा। उसके बाद ये भी नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन होगा, तो सिंपल सा है कि सी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना है, सी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो देख लेते हैं बड़ा है कि नहीं। तो सी का स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर करेंगे, ये बड़ा होगा किसका? 15 का स्क्वायर, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये बड़ा होगा किससे? 15 का स्क्वायर और प्लस में 62 के स्क्वायर के। अब बताइए 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो न तो ऐसे भी कर सकते हैं, 64 का स्क्वायर निकालने से अच्छा है कि हम 62 को इधर भेज दें, तो ऐसे लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर, और ये बड़ा होगा किससे? 15 का स्क्वायर से होना चाहिए बड़ा, तो 64 का स्क्वायर और 62 का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 64 प्लस 62, 64 प्लस 62 और 64 माइनस 62, ये बड़ा होना चाहिए किससे? 15 स्क्वायर यानी 225 से। देखते बड़ा है कि ना, तो देखिए 4 उधर 6 और 6 6 12, 126 गुना कितना हो जाएगा? 2, तो 126 गुना 2 यानी 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 4 1 5 और 2, 252 आया। ये क्या 225 से बड़ा नहीं है ना? बड़ा है, इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, ठीक है ना, इस बात को गौर करिएगा, ठीक है। चलिए 8वां कॉन्सेप्ट में आते हैं। 8वां कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ट्राइंगल हो ए बी सी और उसका अगर 90 परपेंडिकुलर डाले, जैसे कि ए से परपेंडिकुलर डाले किस पे? ए से परपेंडिकुलर डाले डी पर,
सी से परपेंडिकुलर डाले ए बी पर और बी से परपेंडिकुलर डाले ए सी पर, तब एरिया निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो याद रखिएगा जो साइड होगा ना हाइट के कोरस्पॉन्डिंग होगा, यानी देखिए इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी एच से उल्टा ठीक होगा, ठीक है ना, यानी साइड जो है ना वो 1/h होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे समझिए कि मान लिया दे दिया, यदि एक क्वेश्चन के रूप में देते हैं, दे दिया यदि एक त्रिभुज का शीर्ष लंब 3:4:5 में अनुपात में है, तो बोलेगा कि ट्राइंगल बताओ क्या होगा, यानी एरिया बोलेगा, एरिया बताओ क्या होगा, एरिया बराबर ट्राइंगल का एरिया बराबर क्या होगा, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब देखिए H1 बराबर शीर्ष लंब कहने का मतलब ये एल्टीट्यूड का बात कर रहा है, ये शीर्ष लंब, ये उधर वाला ये शीर्ष लंब, ठीक है ना, इसका बात कर रहा है, इसका। देखिए H1 बराबर कितना दे रखा है, H1 बराबर दे रखा है 3, H2 बराबर दे रखा है 4 और H3 बराबर दे रखा है 5। तो A बराबर क्या होगा, A बराबर 1/3 होगा, B बराबर क्या होगा 1/4 होगा और C बराबर क्या होगा 1/5 होगा ना। अब देखिए तीनों को लिखे रेशियो में, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब देखिए तीनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, क्या कैल्शियम 60 आ रहा, तो 60 से करेंगे तो 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आएगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर बोलेगा ये पहला नंबर पूछेगा ना कि त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज कैसा है, देखिए साइड का रेशियो निकला है ना, त्रिभुज कैसा है, यानी 20 का स्क्वायर के बड़ा वाला 20 है तो 20 का स्क्वायर करिए, अब 20 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए। अब देख लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400, 15 स्क्वायर 225 और प्लस कर देंगे 12 का स्क्वायर 144, ऐड करिए 400 और ये 9 4 2 6 और 3 369 आया, 400 आया, यानी 400 बड़ा है। अब देखिए क्या पढ़े थे कि सी स्क्वायर जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो तो कौन सा एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये जो होगा ना ऑब्ट्यूस होगा, क्या होगा ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये तो ऐसा दिया हो क्वेश्चन में तो इससे आराम से पता लगा सकते हैं कि ऑब्ट्यूस है कि क्या है, कौन सा है, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, आपको याद होना चाहिए, ये ट्रिपलेट हाइट एंड डिस्टेंस सर्किल ये सब में यूज होता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस सर्किल वगैरह सब में यूज होता है। कैसा है ट्रिपलेट, क्या है देखिए, अगर ट्रिपलेट आपका रहा देखिए याद करने का 3 4 5, अगर एक चीज और ट्रिपलेट में मान लीजिए कि ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5, अगर इसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 8 10, तो ये भी ट्रिपलेट ही होगा। 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने पे क्या होगा 6 3 9, 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15, तो ये भी क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा। तो गुना करने पे भी ट्रिपलेट ही निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 36 77 85 11 60 61 है, 7 24 25 है, 8 15 17 है, 16 63 65 है, 48 55 73 है, ठीक है, 9 40 41 है, ट्रिपलेट 5 12 13 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम घेरा कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 12 13 ये इंपॉर्टेंट है, 7 24 25 ये, 5 15 17 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात करें तो 12 12 35 37 65 72 84 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 80 और 89 13 84 85, ट्रिपलेट 85 क्या, ये हाइपोटेनस है, बड़ा वाला हाइपोटेनस, ये ब्रेथ भी हो सकता, ये बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। 28 45 53 20 19 20 21 और 29 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा, अब बोलेगा बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए टू ए बी होगा। आपसे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दे देगा, तो बीच में आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर बेस ही कुछ भी हो सकता है, ये हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रिपलेट ही है ये, ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट 9 का बात करें, तो 9 में क्या बोल रहा, 9 में अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओ कोई पॉइंट हो एडी पर एडी यानी ये एडी रहा, एडी पर ओ कोई पॉइंट हो, ठीक है, ये ओ कोई पॉइंट हो एडी पर, तब इसका फॉर्मूला अगर आपसे बोलेगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला अलग अलग रख सकते, ये वाला और ये वाला का स्क्वायर, और देखिए ये वाला ओसी और ये वाला
ओ बी का स्क्वायर आपस में क्या होगा, बराबर है। अब देखिए कैसे भी क्वेश्चन दे देगा आपको, आप आसानी से निकाल लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन का बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन देखें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार से है बना हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। आपको यहाँ पे ए बी और सी दे देगा, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो बोलेगा ये इसका बताओ क्या होगा वैल्यू। तो आपको बताए थे 9 और गुने से 9 का स्क्वायर प्लस ये वाला 7 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर, और प्लस इसको x मान लेते तो x का स्क्वायर के, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में x स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को माइनस करिए कितना हो जाएगा, प्लस करिए तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, और माइनस करेंगे 9 तो 130 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, 121 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 11 आ जाएगा, x बराबर 11, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, हो गया। तो कॉन्सेप्ट अगर 10 का बात करें, अब 10 में बस नहीं है, अब मान रहे हैं कि टाइम से थोड़ा सा ओवर टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, साइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कोई एरिया का आपका पहले ही फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, हाफ ए, नीचे में ए दिया हो, अच्छा ए कैसे, देखिए ना उसने बताया था कि सामने वाला का ही ए होता था, ये ए हो गया, तो यानी बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर सिर्फ इसका भी निकाल दिए A/2 हो जाएगा ना, तो A/2 इंटू एच तब भी निकल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये नहीं दिया, ये हाइट भी नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने का सिंपल रूल है। देखिए अगर मान लिया यहाँ पर कोण दे देगा, और इधर देखिए कौन से चिपका हुआ लाइन रहना चाहिए, देखिए कौन से ना, कौन से दोनों आजू बाजू चिपका हुआ लाइन, ऐसा नहीं कि इधर और इधर का वैल्यू दे देगा आप निकालते रहिएगा, नहीं, कौन से चिपका हुआ लाइन होना चाहिए। अगर दे देगा तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू एक्स वाई, एक्स ये वाई ये, और इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कुछ भी हो, जैसे कि एग्जाम्पल देके दिया हुआ है कि बोला एरिया निकालो, एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे, देखिए क्या बोले थे, हाफ, हाफ बोले थे, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, तो एक्स कितना दे, एक्स वाई कुछ भी मान लो, तो 8 गुने 10 और गुने साइन 60, साइन 60, साइन 60, यहाँ से काट लो, 2 4 बार में 40, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से ये गया 20 बार में, यानी आंसर आ गया 20√3, 20√3, ठीक है ना, 20√3 आ गया आंसर। एरिया यही निकल जाएगा। अगर आपको साइन का कॉन्सेप्ट, कॉस का कॉन्सेप्ट देखना है, तो यहाँ पर एक पोस्टर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, आप वहां पर जाकर देखिएगा, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, और प्लस में साइन इसम का भी कॉन्सेप्ट देखिएगा। एक वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, ये सब का वैल्यू क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट 11 में चलते हैं। कॉन्सेप्ट 11 क्या बोल रहा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इस ये हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत से बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, इस बात को एकदम गौर करिए। अगर कोई 90 डिग्री हो, ठीक है 90 डिग्री हो, और आपका बोलेगा कि साइड, साइड का दिया हो 90 डिग्री और साइड 45 हो, 45 हो, तो यहाँ का साइड निकालने के लिए अगर बोलेगा तो आसानी से हम यहाँ कर सकते हैं कि साइड, साइड हो जाएगा 1:45 के नीचे जो आएगा ना 1 रेशियो मानना, और ये 45 के नीचे भी 1, और ये 90 के नीचे में √2 हो जाएगा। और रूट निकालने का वैल्यू भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि रूट का, किसी भी रूट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। पोस्ट एक शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखिएगा, √17 का थंबनेल होगा इसी करके, आप देखिएगा आसानी से आपको पता चल जाएगा किसी का रूट का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है x + y + 2√y। अब ये फार्मूला आप देख लिया जाके, शॉर्ट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और प्लस में आपको ये जो पोस्टर दिख रहा है यही पोस्टर रहेगा, ठीक है ना, जो पोस्टर आपको दिख रहा है वही पोस्टर रहेगा। शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देखिए, लेटेस्ट डाला हुआ है। 90 डिग्री रहा तो 45 रहा, तो यही पर 90 डिग्री रहा, और इधर 60 रहा, यहाँ पर 30 रहा, तो क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस जब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाएंगे ना, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे ये यूज होता है। तब देखिए अगर इस प्रकार से रहा, यहाँ पर एक दिया हो तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये 60 हो 30 हो, तो लिख दिए पहले साइड एंगल को लिख दिए 30 60 90, तो साइड का जो रेशियो होगा ना 1, 30 के नीचे 1, 60 के नीचे √3 और 90 के नीचे 2 होगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। हालांकि 90 वाला तो हमेशा बड़ा ही होता है, देखिए बड़ा भी √3 बड़ा है कि √3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 ही बड़ा होगा, ठीक है ना, तो इसको भी गौर करिएगा, ठीक है। हालांकि इसको निकालना आसान होता है, जैसे साइन, जैसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं, साइन 30 है, साइन 60 है, ठीक है ना, और साइन 90 है, 90 प्रूफ करके दिखा रहे, बस इसका यूज नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो साइन 60 का वैल्यू, 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए नीचे में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे सब में, तो क्या हो जाएगा 1:2 √3, और रेशियो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, देखिए 2 से 2 इधर कट जाएगा, तो ये देखिए रेशियो निकल के आ जाता है। तो सब में ऐसे प्रूव कर सकते हैं रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है।
45 15 डिग्री या 75 डिग्री वाला। देखिए अगर इस प्रकार से दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड का निकालना है। ठीक है, साइड का क्या निकालना है, जैसे साइड एंगल दिया हो 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री दिया हो, तो आपको साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1 और 2 √2। ठीक है ना, ये आसानी से। उसी प्रकार से अगर 120 रहा, देखिए इसी प्रकार से सर्किल दे देगा, कोई सर्किल दे देगा और सर्किल दे देगा और कोई ट्रायंगल बना देगा यहाँ पे इस प्रकार से, और दे देगा ये 120 डिग्री है, सेंटर पे है, हालांकि थोड़ा सा सेंटर पे, तो ये पक्का है। ये रेडियस है, रेडियस है ना, तो रेडियस हो तो 30 होगा, दोनों का एंगल तो बराबर होगा। तो बोल देगा ये एंगल दे देगा कोई भी, और बोलेगा निकालो। जैसे कि ये मान लो कि बोल दिया कि इसके सामने वाला मान लीजिए कि दे देगा कि 10 √3 है, तो बोलेगा बता रेडियस कितना होगा। तो आपको पता है कि सामने वाला, देखिए 30 30 120, तो सामने वाला का वैल्यू रेशियो में √3 होता है, और 30 का 1 होता है, 30 का 1 होता है। तो आपको बोल देगा कि √3, देखिए 120 के सामने √3 का वैल्यू जो है वो 10 √3 दे रखा है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सिंपल। तो 1 यानी ये रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आपको अगर पता होगा तो। नहीं पता होगा तो फिर तो खत्म, फिर तो कहानी खत्म। तो इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट 12 में आते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है तो टाइम तो लगेगा ही, और हर क्वेश्चन को बना बना के दे रहे हैं, क्वेश्चन जैसा बना बना के। तो आप इसको ग्रैब करिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। अब देखिए इस प्रकार से अगर आपको कोई ट्रायंगल दिख जाए, ये लाइन कौन सा है, ये लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो केविन लाइन बोलेंगे। कोई भी लाइन हो, जैसे त्रिभुज के किसी कोण से सामने वाले लाइन पर मिलने वाले रेखा को केवियन लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन यहाँ पर मिल रहा है, देखिए सामने वाला से मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि बताओ, मान लो पूछ दिया एक्स का वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं करना, ये सामने वाला को ये नीचे वाला से मल्टीप्लाई एन है ये, और ये सामने वाला को बी को एम से मल्टीप्लाई करिए, तो स्क्वायर कर दीजिएगा। हालांकि तो ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर होगा एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और इसका सामने वाला कौन है, सी है, सी है, नीचे पूरा सी है, इस पूरा सी, यानी एक्स का स्क्वायर, इसका भी तो इससे करेंगे ना, एक्स का स्क्वायर और सी प्लस एम एन सी, ये एम एन और फिर ये पूरा सी है उसी कर लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दें, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है एक लाइन, एक ट्राइंगल है, इस पे एक केविन लाइन है, इसको सी बोले, इसको बी बोले, इसको ए बोले और इसको डी बोले। ये मान लिया 8 सेंटीमीटर दिया हो, ये 5 सेंटीमीटर दिया हो, ये 4 दिया हो, ये 3 दिया हो, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो पूछेगा ये एक्स का वैल्यू बताइए, यानी ए डी बराबर बताइए क्या होगा, ए डी बराबर, सॉरी ए डी बराबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो ए डी बराबर पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए डी बराबर क्या होगा। ए डी बराबर, तो आपको बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 का स्क्वायर और गुने में 4 प्लस 8 का स्क्वायर गुने में 3, यानी 8 का स्क्वायर गुने में 3 करेंगे ना, 8 का स्क्वायर गुने में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर और जो 7 है वो सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर गुने में 7 और प्लस एम एन सी, यानी 4 4 गुने 3 गुने 7 क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने में 7। बस इसको सॉल्व कर दिया आ जाएगा। ये कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करने पे। जैसे 5 5 25 25 चौक 100 प्लस 8 8 64 64 दिया, 64 दिया 192। आपको टेबल याद होना चाहिए। 7 का 7 एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना 7 दिया 21 21 चक 21 चक 84। अब देखिए ये दोनों को आपस में ऐड किया तो 200 292 और इसमें 84 माइनस कर दीजिए बराबर 7 एक्स स्क्वायर। अब 84 माइनस करेंगे तो आपको धड़ाधड़ माइनस करने आना चाहिए, तो 208 हो जाएगा बराबर 7 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़िए नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 208 और ये 7 है मल्टीप्लाई में तो बट्टा में चल जाएगा, यानी 7, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 208 और बट्टा में 7, यही हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो आपसे डायरेक्ट दे सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अब इसी में एक और देखते हैं। अगर देखिए ये भी केवीएल लाइन है, तो समबाहु त्रिभुज अगर रहा तो ये देखिए स्पेशल केस होगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस। अगर समबाहु त्रिभुज रहा तो उतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, उतना मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो, तो उतना ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको।
क्या करना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो ना, ये एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना हो तो एक करिएगा एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर ये ए है, ये भी ए है, नीचे तीनों तो यही होगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस एम एन, माइनस ये एम एन, ठीक है ना। अगर ये स्पेशल केस में आएगा, जैसे कि आपको दे देते हैं, जैसे समद्विबाहु, ये समबाहु नहीं, सॉरी समबाहु में नहीं, समद्विबाहु में होगा, था गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। सम द्विबाहु त्रिभुज का, ये त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का अगर बोलेगा बीच वाला निकालने के लिए तो कैसे निकाल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए 8 है, ये 8 है, और ये लाइन जो है वो पड़ा है, कहीं पे भी दे देते हैं, इस प्रकार से मान लीजिए लाइन दी है, ठीक है ना। और ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और नीचे में दे दिया मान लीजिए कि 7, ये 7 नहीं, ये 4, और इधर 7 दे दिया, तो आपसे पूछे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब ये समबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, 8 8 बराबर है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर बराबर आपको लिखना है ए का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस एम एन, एम एन 7 चौक 28, बस एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में से 28 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, जोड़िए, तो 36 बचेगा, 36 बचेगा ना। अब 36 किसका होता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36 यानी 6 सेंटीमीटर, तो एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये गौर करिएगा, ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, आप समझिए। अच्छा इसको ट्रिपलेट से बना सकते हैं, नहीं ट्रिपलेट से नहीं होगा क्योंकि 28 है ना। चलिए लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये आई थिंक लास्ट है आज का। अब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना होता है, यानी ये निकालना इधर का, ठीक है, ये निकालना होता है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो याद रखिएगा, ये पहला नंबर आपको इधर कोई दे देगा तो ए और बी को बट्टा में लिख के एम एन को बट्टा में लिख दीजिएगा। अगर ये चारों में से कोई दे देगा, एगो 3 को दे देगा, एगो पूछेगा तो आप इससे निकाल सकते हैं। अगर बीच वाला पूछ दिया तो एंगल बाइसेक्टर के बीच वाला तो एक्स स्क्वायर करेगा और ए बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा और माइनस कर देगा किसको, एम एन को। ये तो ऊपर वाला ही सेम ऐसा ही है, ठीक है ना, सेम ऐसा ही है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना लेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। आइए चलिए एक क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि दे देगा क्वेश्चन कि एक ए है, बी है, सी है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दे देते हैं, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बराबर थीटा थीटा में, और यहाँ पर दे देगा डी, ये 5 है और ये 7 है, 5 है ये 7 है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मतलब ऐसे दे देगा कि बी डी से मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल दे देगा, ए बराबर बताओ क्या होगा, और इसका वैल्यू दे देगा 21 सेंटीमीटर और ये दे देगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोलेगा कि बताओ एक्स स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, या फिर बोल सकते खाली ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा। तो आपको बताया था ए बी बट्टा में ए सी करिएगा और बराबर में एम बट्टा एन करिएगा, एम बट्टा एम बट्टा में एन करिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है ना ए बी, ए के एम है और बी का एन है, ए एम बी एन, बस कर दे आ जाएगा वैल्यू, ए बी का वैल्यू निकालना है। अब ए बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी को ए मान लो, और ए सी बराबर 21 है, बराबर एम बराबर 5 है, 7 है, 7 या 21, और क्रॉस मल्टीपल होता है तो ए बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए आसानी से बन गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा का बन गया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ट्रायंगल का ये डे फर्स्ट है, डे 2 भी देखिए, देखिए अपने से इतना मेहनत करना पड़ता है, ये पूरा लिखना पड़ता है, लगभग 2 से 3 घंटा लगता है। तो आप चैनल पे आए तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसके स्टडी विथ मी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।